सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो है हम आपको बताना चाहेंगे, हमें बहुत खेद है जो है ना इस समस्या को लेकर के, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से जो है ना लाइव देने की कोशिश आपको कर रहे हैं, लेकिन जो है ना कुछ न कुछ जो है टेक्निकल इशू आ रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो चलिए, हम क्या करते हैं कि आपको लाइव इसका जो है वीडियो नहीं दे करके, बल्कि जो है ना इसका जो है मैनुअली वीडियो दे देते हैं। इससे आप भरपूर इसको फ़ायदा उठाइए और आगे जो है लगातार मन से पढ़िए और आगे बहुत कुछ सीखिए। और साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये जो है ना इस चैप्टर का नहीं क्या 4 चैप्टर जिसका नाम आपको बताया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी है, लास्ट लेक्चर भी है। बात समझ आ गया? तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और जो है ना देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद तब तक तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो है इसका MCQ, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है ना ICS में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आपको जो है दिए जाएंगे, जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसके अलावा मेडिकल में जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यानी उसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो वैसे क्वेश्चन उसमें भी दी जाएगी जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी या अदर क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको काम आएंगे। तो चलिए, आपको ध्यानपूर्वक करना क्या है कि जो है ना इसको जो है देखना है और इसको समझना है। हाँ, तो चलिए, आज काफ़ी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, सुनिए और समझिए। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, तो जैसे कि मॉडर्न मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ। बात समझ आ रही है? मॉडर्न मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संतान उत्पत्ति करने की आधुनिक विधि। क्या कहते हैं? संतान उत्पत्ति करने की आधुनिक विधि। अब चलिए, बात आ जाती है कि जो संतान उत्पत्ति करने की जो आधुनिक विधि है वो अनेक प्रकार के है। बस मेरे बहुत सारे प्रकार के होते हैं और अलग अलग जो है ना उसका जो है तौर तरीका है, रूल नियम है, और उसका प्रोसेस भी अलग अलग है। तो उन सभी तौर तरीका के बारे में हम आपको जो है जानकारियाँ देने वाले हैं, उन सभी जो है रूल्स के और उन सभी प्रोसेस के बारे में आपको एक एक करके हम जानकारियाँ देने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना और समझ लेना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे जो है ना उन जितने भी तरीका है, मेथड्स हैं, विधि हैं, उन सभी का डिफिनेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, आपको जो है फिगर के रूप में भी समझा देंगे, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा और सुविधा हो जाए। और साथ ही साथ क्या की जाएगी, तो इसका प्रोजेक्टर क्लास भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि आपको लाइव क्लास दी जाए, और नहीं तो फिर पुनः आपको जो है ना फेसबुक पेज जो हमारा है डिक्के स्मार्ट जो है बायोलॉजी क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज, उस पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, वहाँ से भी आप बहुत कुछ देख करके सीख सकते हैं। तो उस पेज को आप लाइक कर लीजिए, अगर आप लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम प्रोजेक्टर का अपडेट दें तो आपको मिल जाए और आप उसे देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपको फिगर बनाया जा रहा है उसको लगातार आपको बना करके प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे क्या होगी कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और जब आप किसी भी चीज़ों को लगातार प्रोजेक्टर के माध्यम से और नहीं तो फिर फिगर को देख करके आप और 3D फिगर को देख करके अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं और लंबे समय तक आप उसको याद कर पाते हैं या याद रख पाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो 3D फिगर बनाना संभव नहीं था, जो बनाना संभव था वो बना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा 3D फिगर हम आपको जो है ना जब प्रोजेक्टर क्लास देंगे तो उसमें चला करके आपको समझा देंगे और बता देंगे। तो तब तक जो है ना क्या कीजिए, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए, हाँ, तो ध्यान रहे, हम बता रहे थे इसको लेकर के, तो संतान उत्पत्ति करने की आधुनिक विधियों को लेकर के। तो ये आधुनिक विधि आपको जो है संतान उत्पत्ति करने के जो है ना आपको 6 आधुनिक विधि बताए जाएंगे, और उन 6 विधि को आपको एक एक करके ध्यानपूर्वक सुन लेना और समझ लेना है। तो देखिए, पहला क्या है, तो ध्यान देंगे, फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। और सुना रही है, इसे हम लोग दूसरे रूप में भी IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में आगे भी हम लास्ट में आपको जानकारियाँ देंगे और पूरी तरह से बताएंगे, लेकिन इसका अर्थ ए और इसका दोनों में प्रोसेस जो होती है वो सेम ही होती है, बात बराबर ही होती है। चलिए, नेक्स्ट क्या रहेगा टॉपिक, IOT। इसका फुल फॉर्म आगे भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ध्यान देंगे, थर्ड क्या है, तो IUT। इसका भी फुल फॉर्म आगे आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद 4 देखेंगे क्या है, तो 4 आपको बताया गया ICSI। 5 क्या है, तो ध्यान रहे IUI। और 6 क्या है, तो ध्यान देंगे IVF।
इन सभी का फुल फॉर्म एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ वीडियो को चारों तरफ फैलाते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सके और वो जो है ना इसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटो होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रदान करें ताकि जो है वो बहुत कुछ सीख करके जो है ना बहुत कुछ देख करके समझ सकें और बेहतर कर सकें। और बेहतर कराने के लिए हम लगातार जी जान मेहनत करते रहते हैं और आपको भी ऐसा लग रहा होगा और लगातार बहुत सारा इन्वेस्ट भी हम करते रहते हैं। लाइव क्लास देने के लिए हम बहुत सारा इन्वेस्ट भी किए हैं और लगातार आपको लाइव क्लास दी जाएगी, परेशान नहीं होंगे। उस पर हम विचार कर रहे हैं। जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं उसको हम लगातार काफ़ी कम समय में हम उसको दूर करने वाले हैं और आपको लाइव क्लास हम चलाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर के जो है ना वीडियो को जो है ना देखते रहिए और समझते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम बताते हैं, जैसे कि आपको जहाँ आधुनिक विधि बताया गया संतान उत्पत्ति करने के जो है ना 6, तो उन 6 विधियों को हम जो है ना क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो जिसमें कि पहला जो है क्या होगा, विधि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, IVF, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परखनली शिशु। क्या कहते हैं, तो परखनली शिशु के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है। अब इस परखनली शिशु के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारियाँ देने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बता रहे थे जब परखनली शिशु को लेकर के, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर परखनली शिशु किसे कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, एक एक करके समझेंगे यहाँ पर कि भ्रूण स्थानांतरण जो होता है, भ्रूण स्थानांतरण जो होता है क्या होता है, एक संतान या जो है बच्चा पैदा करने का क्या माना जाता है, तो एक आधुनिक तकनीक माना जाता है। बात समझ आ रही है। जिससे क्या होती है, तो ध्यान देंगे उत्पन्न संतान को जो है क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी या जो है परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि भ्रूण क्या होता है, तो समझेंगे। भ्रूण जो होता है मानव का एक लघु रूप होता है, यानी मानव का एक छोटा सा रूप होती है जो धीरे धीरे विकसित करते करते जो है अंततः जो है काफ़ी लंबे समय यानी लगभग 9 मंथ समय लेते हुए, ठीक है, लगभग 9 मंथ तक जो है विकसित करते हुए क्या करता है, एक संपूर्ण संतान का विकास करता है, ये भ्रूण ही। और वही भ्रूण को क्या की जाती है, जब शुरुआती प्रारंभिक टाइम में होती है तो उसको जो है प्रारंभिक टाइम में जिसको क्या किया जाता है, भ्रूण को जो है ना विकसित कराया जाता है जो है ना कृत्रिम तरीकों से, और स्त्री जननांगों में इसको क्या करा दी जाती है, प्रवेश कराया जाता है, यानी भ्रूण को स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो इससे जो उत्पन्न संतान होती है उस संतान को ही टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से या परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे और भी हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन तब तक जो है यहाँ पर इतना समझिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है किसको लेकर के, तो समझेंगे नोट। नोट क्या है, तो ध्यान रहे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि जो है ना, जब ये क्या है, जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी जब एक प्रकार कृत्रिम जो है साधन है संतान विकास करने का जो है, हाँ क्या है, तो ध्यान देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो साधन है, या टेस्ट ट्यूब बेबी आप कह सकते हैं कि क्या है, कृत्रिम जो है ना संतान है। हाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि जो क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, परखनली शिशु होते हैं। ऐसा कोई तो परखनली शिशु होगा जो सर्वप्रथम विकसित कराया गया होगा, तो हाँ ऐसा है। और इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं यहाँ पर नोट में। ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह से आइडिया मिल जाए और जानकारियाँ आपको हासिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो समझना है। जैसे क्या, तो लुइस ब्राउन जो है, पास में आ रहे हैं, लुइस ब्राउन जो है क्या, तो नामक जो बच्ची है वो दुनिया का क्या, तो ध्यान देंगे दुनिया का जो है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी है। पास में आ रही है, ध्यान देंगे यहाँ पर पुनः रिपीट हम कर देते हैं कि दुनिया का जो है सबसे पहला जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनी है वो क्या है, लुइस ब्राउन। पास में आ रही है, जो कब विकसित कराया गया था, तो 25 जुलाई जो है 1978 ईस्वी में। कहाँ कराया गया था, तो इंग्लैंड में कराया गया था। और ध्यान ये भी रखना है कि ये जो है कितने वर्ष के अभी है, तो 40 वर्ष के है, जो अभी तक अभी जीवित है। बात सुन आ रही है। आगे चलते हैं और ध्यान रहे। हाँ तो ध्यान देंगे, इसी से संबंधित आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि बताएं जो है लुइस ब्राउन जो है क्या है, तो दुनिया का प्रथम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन हमारे देश का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, उसका नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, अगर आपको ये जो है ना पता है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और जो है ना सही और गलत हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंट्रा जो है वो भी डक्ट ट्रांसफ़र। क्या है,
इंट्राओविडक्ट ट्रांसफर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, या इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो IOT। बात समझ आ रही है, IOT, इंट्राओविडक्ट ट्रांसफर। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंतः जो है ना अंडवाहिनी स्थानांतरण किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझिए। तो देखिए, कृत्रिम तरीकों से क्या की जाती है, प्रयोगशाला में क्या की जाती है, दाता स्त्री से जो है अंडाणु एवं क्या की जाती है, तो दाता पुरुष से शुक्राणु को जो है लेकर के संयोग कराया जाता है, और उस संयोग के फलस्वरूप जो जायगोट क्या होते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। और विकसित करने के बाद जो है लगभग 8 जो है सेल स्टेज का रूप ले लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या की जाती है, उस जो है 8 सेल स्टेज, या आप कह सकते हैं कोशिकाओं या प्राथमिक भ्रूण को क्या की जाती है, तो अंडवाहिनी में क्या कर दी जाती है, तो ध्यान रहे, स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूण स्थानांतरण को जो है किस नाम से, तो अंडडिंबवाहिनी, या आप कह सकते हैं अंडवाहिनी स्थानांतरण, या IOT के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। इसका हम फिगर एक एक करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे और बताएंगे। ध्यानपूर्वक जो है सुनते रहिए और समझते रहिए, लेकिन तब तक हम पहले आपको थ्योरी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिगर को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आपको बता दिया गया, सेकंड बता दिया गया, थर्ड ध्यान देंगे। थर्ड क्या है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप थर्ड में, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ देखिए क्या है, इंट्रायूरेटिन ट्रांसफर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, या इसे जो है ना शॉर्ट नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, IUT। अब चलते हैं, IUT क्या होती है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब क्या की जाती है, जब भ्रूण जो है ना जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, से अधिक विकसित होता है, पसना रही अधिक विकसित होता है, तो उसे पूर्ण विकास के लिए जो है क्या की जाती है, तो गर्भाशय में जो है स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, तो गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गर्भाशयी स्थानांतरण, या अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, या नहीं तो फिर आप कह सकते हैं IUT के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। IUT में क्या होती है, बताया गया कि IUT में जो है क्या की जाती है, भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमियर का रूप लेता है, तो उसे और विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए क्या की जाती है, तो गर्भाशय में जो है पूरी तरह से स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को ही हम लोग IUT या जो है अंतः गर्भाशय स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। इसका भी फिगर है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक करके ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ICSI के नाम से जानते हैं। जैसे I इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है, A से यानी क्या स्पर्म, I यानी क्या इंजेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंतः शुक्राणु निषेचन। क्या कहते हैं, अंतः शुक्राणु निषेचन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अंतः शुक्राणु निषेचन में क्या होती है, यहाँ पे समझेंगे। अब बात आ जाती है क्या, जब इस प्रकार के हम क्रिया को अपनाते हैं तो उसमें हमें क्या करनी होती है और ये किस प्रकार से किया जाता है, इसका हम जो है डिफिनेशन दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए, और इसका फिगर भी आगे बताया जाएगा। तो देखेंगे, अगर यहाँ से दिक्कत आती है समझने में तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि जब सीधा अंडाणु और किसको, तो शुक्राणु को जो है आपस में क्या कराई जाती है, संयोग कराया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, ICSI या अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सीधा जो है क्या की जाएगी, अंडाणुओं और शुक्राणु को जब आपस में संयोग कराई जाती है तो उसे जो है ICSI के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर जो है देखेंगे, यहाँ पर इसको हम एक एक करके आगे दिखाएंगे भी और बताएंगे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5, तो ध्यान देंगे क्या है, इंट्रा जो है ना यूटेरिन, हाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5, इंट्रा यूरेटिन इंसेमिनेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो IUI के नाम से जानते हैं। जैसे कि वहाँ भी आप देख सकते हैं 5 में क्या है, IUI। चलिए, तो इससे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। अब बात आ जाती है कि अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन में क्या होती है, किस प्रकार होती है, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संतान प्राप्ति के जो है लिए, हाँ ध्यान देंगे, संतान प्राप्ति के लिए जो है क्या किया जाता है, दाता पुरुष से जो है, किसे, दाता पुरुष से जो है क्या, तो शुक्राणुओं को, ध्यान देंगे, दाता पुरुष से जो है क्या, तो शुक्राणुओं को लेकर के जो है क्या की जाती है, कृत्रिम तरीकों से जो है
स्त्रियों के योनि में, कहाँ योनि में, या आप कह सकते हैं गर्भाशय में क्या करा जाता है, प्रविष्ट या प्रवेश कराया जाता है। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। और ये कैसे कराई जाती है इसके बारे में भी आइडिया देंगे, आप ध्यानपूर्वक जो है वहाँ फिगर में देखेंगे और समझेंगे। ये आपको थ्योरी से क्लियर हो गया होगा कि पूरी तरह से जो है ना संतान को प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, दाता पुरुष से शुक्राणुओं को लेते हैं और कृत्रिम तरीका से क्या कर देते हैं, तो स्त्री के जो है योनि में या गर्भाशय में पूरी तरह से क्या करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर नाम से जानते हैं, तो अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आनंद आएगा, ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिए और समझते रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। और इससे ज़्यादा तो आपको लाइव क्लास में मज़ा आएगा, लेकिन चलिए तो भी जहाँ तक हो सके हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार और पढ़िए और मन से पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्योंकि पढ़ना का मतलब ये नहीं कि लगातार कितना समय तक बैठ रहे हैं पढ़ने को लेकर के, नहीं, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप कितना जो है समय जो है ना ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं और कितना जो है ना सीख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी महत्व रखता है पढ़ाई को लेकर के। ये नहीं कि लगातार हम जो है 10 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हैं, केवल किताब कॉपी को देख रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, ये गलत है और इससे आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इससे बचना है और डायरेक्ट मन से पढ़ना है। और जितना कम समय भी पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें, ताकि वो आप याद कर लें और उसको पूरी तरह से जो है ना लंबे समय तक के लिए समझ जाए। तो ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए और समझते रहिए और मन से पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी दूसरे कामों में ध्यान नहीं जानी चाहिए, तो ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको मन से पढ़ना है और लगातार सीखना है, तो ही आप बहुत कम समय में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI भी है, इसको जो है ना पूरी तरह से जो है आपको याद कर लेना है और समझना है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे और समझेंगे इसको। और इसके अलावा जो ऊपर में आपको दिया गया था ये भी पूछे जाते हैं, दोनों कॉमन ही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इन विट्रो निषेचन के नाम से जानते हैं। बात बराबर ही है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। क्या की जाती है, जब मनुष्य के जो है शुक्राणु एवं क्या की जाती है, अंडाणुओं का जो है संयोजन या फ्यूजन आप कह सकते हैं, क्या की जाती है, शरीर के अंदर नहीं होकर के क्या की जाती है, कृत्रिम तरीकों से क्या की जाती है, शरीर से बाहर, देख रहे हैं ना, ट्यूब में, ठीक है, या प्रखनली में कराया जाता है या और भी किसी माध्यम में कराया जाता है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या इसे जो है ना IVF के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम आपको नोट में पूरी तरह से जानकारियाँ दे रहे हैं कि इस विधि से जो आप पढ़ रहे थे, जो है ना, कौन सा विधि पढ़ रहे थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस विधि से क्या होते हैं, प्राप्त संतान को जो है, देख रहे हैं ना, इस विधि से क्या प्राप्त संतान को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, या इसे प्रखनली शिशु के नाम से जाना जाता है। तो आपको प्रखनली शिशु के बारे में बताया जा रहा था कि जब क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो संतान विकास करते हैं या विकसित होते हैं, तो उस संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से या IVF के नाम से जाना जाता है, या इसे प्रखनली शिशु भी कहा जाता है। और ये आपको हम बताते हैं कि प्रखनली शिशु जो है क्या, या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है दुनिया का सबसे पहला कौन है, तो लुइस ब्राउन। हम तो आपको बता दिए दुनिया का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का यानी हमारे देश का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, उसका नाम बताना है आपको। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए, और नहीं तो फिर अगले बार हम इसके बारे में जानकारियाँ देंगे। आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान देंगे यहाँ पर नेक्स्ट नोट क्या है, तो कृत्रिम तरीकों से जो है संतान उत्पत्ति करने की विधि को जो है ना केवल क्या करा पाते हैं, धनी व्यक्ति ही करा पाते हैं, धनी लोग ही करा पाते हैं। क्यों करा पाते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसमें जो है लगभग जो पैसे खर्च होती है वो लगभग कितनी हो जाती है, तो 1 से 3 लाख रुपए खर्च होती है, या इससे कुछ ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो है ना इसको एक आम व्यक्ति या आम इंसान इसको जो है करवाने में या करने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो है एक आम इंसान इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। लेकिन चलिए तो भी ध्यान देंगे यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, इससे जो है ना, हाँ, तो हमें क्या करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी तरकीब अपनानी चाहिए जिससे सभी को जो है ना फ़ायदा हो। तो देखिए हम आपको जो है अगला नोट बता रहे हैं, इससे सबको फ़ायदा होगा, इस पर आप विचार करें। तो ध्यान देंगे, जैसे बताएगा क्या हमें गरीब जो है या अनाथ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करनी चाहिए, कानूनन तौर पर जो है क्या कर लेनी चाहिए, गोद लेनी चाहिए। बात समझ आ रही है, ताकि क्या हो जो है उसका जो है सही तरीक़ा से देखभाल हो सके।
और पालन पोषण हो सके और वो अपने जीवन में जो करना चाह रहा जो है वो कर पाए। बात समझ आ रही है? जब क्या करेंगे तो हमारे समाज में जो भी क्या होंगे गरीब और अनाथ बच्चे होंगे उनको जब हम कानूनी तौर पर जो है गोद ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर तो ये होगा कि उसका देखभाल हो जाएगा सही तरीक़ा से और उसका जब पालन पोषण सही तरीक़े से जब होगा तो पूरी तरह से जो है जो करना चाहेगा अपने दैनिक जीवन में बेहतर कर पाएगा। अब चलिए और क्या होगा कि जो है ना जो IVF के माध्यम से जो है ना यानी IVF के माध्यम से जो संतान विकास होंगे वो भी बच जाएगा। अगर मान लिया है कि हम अनाथ बच्चों को जो है ऐसा नहीं करते हैं, जो है ना गोद नहीं लेते हैं, तो क्या होंगे जो लोग पैसे वाले हैं, धनी व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे IVF की जो है ना IVF के माध्यम से जो संतान को तो विकास कराएंगे। तो क्या होगा कि IVF के माध्यम से भी संतान विकास किया, ठीक है, और जो अनाथ बच्चे थे तब उनकी संख्या में क्या होगी, बच्चों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी और वृद्धि होने पर जनसंख्या भी वृद्धि करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे IVF की प्रक्रिया को नहीं अपना करके अनाथ बच्चों को लेंगे तो निश्चित ही संख्या नियंत्रित रहेगी। अब कैसे रहेगी, क्योंकि ये जो बढ़ा नहीं, इसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि इसके माध्यम से कराया नहीं गया तो बढ़ेगा नहीं, और जो था उसी में से जो है ना मैनेज किया जाएगा। तो जनसंख्या इस दोनों की अपेक्षा जो है देखा जाए तो इसको करवाने से जो है क्या तो जनसंख्या नियंत्रित नहीं रहेगी, लेकिन जब ये अपनाया गया था इसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। बात समझ आ रही है? अब चलते हैं। हाँ, तो जैसे कि इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं, इसको अगर अपनाते हैं तो इससे जनसंख्या भी क्या हो रहेगी, तो नियंत्रित रहेगी। अब कैसे रहेगी, यहाँ पर हम प्रूफ करके आपको जानकारी देते हैं, समझिए। जैसे पहला तो क्या किए जाएंगे, IVF के माध्यम से संतान को विकास कराए जाएंगे। दूसरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो क्या हैं गरीब हैं या आप कह सकते हैं कि क्या है अनाथ है। बात समझ में आ रही है? तो जब गरीब या क्या है अनाथ बच्चे हैं तो उस स्थिति में क्या होगी, इनको जब आप अगर जो है ना अपनाते हैं, इनको जो है ना आप कानूनी तौर पर गोद लेते हैं तो इससे जनसंख्या कैसे नियंत्रित रहेगी उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे और आप भी इसको समझ लेंगे। तो देखिए, मान लिया जाए कि क्या गरीब और अनाथ बच्चे की संख्या मान लिया कि 10 है। कितने हैं? 10। और अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो है IVF के माध्यम से क्या करता है तो संतानों को विकास कराता है, तो मान लें कि जो ना बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से मान लें कि 5 बच्चे जो है इससे विकास कराए गए। तो अब जोड़िए कितना हो गया, तो 5 इससे और 10 पहले से थे, तो 10 और 5 कितना 15 बच्चे हो गए। बच्चों की जो है टोटल अगर संख्या की हम बात करें तो कितने हो गए, 15 हो गए। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि जब अनाथ और गरीब बच्चों को जो है ना गोद लेंगे कानूनी तौर पर जो है, तो उस स्थिति में क्या होगी कि इन 10 बच्चों में से हम लेंगे, ठीक है, तो 10 बच्चों में से ले लेंगे, मान लेंगे तो हमें 5 लोगों को ज़रूरत है, तो 5 लोग लेंगे तो कितने बच जाएंगे, 5 यहाँ पर पहले अभी अनाथ और गरीब हैं और 5 लोग को गोद ले लिया गया, तो इनकी कुल संख्या कितने बच रही है, तो मिला जुला करके 10 ही बच रही है। लेकिन अब क्या होगा, जब ऐसा हम करते हैं तो एक प्रक्रिया में कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 5 बच्चे जो है ना और विकसित एक्स्ट्रा में नहीं कराए जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगी टोटल 10 ही रह जाएंगे। तो 5 यहाँ पर आपको बताया कि जनसंख्या कम रहेगा, तो उसी प्रकार से आपको समझना है कि जनसंख्या कैसे कम होगा जब हम इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। नहीं तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर समझ गए तो इस प्रक्रिया के बारे में हो सके तो अधिक से अधिक इसके बारे में लोगों को जानकारियाँ दें और बताएं, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और जनसंख्या को नियंत्रण करने में एक अहम भूमिका निभाएं। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण करने के पीछे जो है भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार यानी बहुत सारे जो है क्या है तो रूल्स निकालती रहती है और रूल्स बनाई गई है, लेकिन लोग उसे बहुत कम पालन करते हैं। लेकिन हमें मिलजुल करके उसको पालन करना है और बेहतर जन समाज को बनाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इससे पालन करिए भी आप भी और दूसरे को भी पालन करवाइए, ताकि हमारा एक बेहतर समाज बन सके। क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो सभी लोगों को अच्छा कपड़ा, मकान, पढ़ने का जो है ना व्यवस्था यानी एजुकेशन या फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, तो उसका सबको फ़ायदा होगा। और जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका सब विपरीत होगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आप अधिक से अधिक चारों तरफ फैलाए भी और बताए भी, और हो सके वीडियो को जितना चारों तरफ फैलाएं ताकि सभी लोगों को इसके बारे में आइडिया मिल सके और वो अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को समझते हुए बेहतर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, IVF। ध्यान देंगे, ये भी IVF है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान दीजिए। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, बताया गया कि जो है ना इन विवो निषेचन में जो है क्या होती है, जब मनुष्य के जो है अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे जब क्या किया जाता है, मनुष्य के जो है अंडाणु और क्या शुक्राणु
शरीर के अंदर जो है संयोग होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझना है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, अंडाणु और शुक्राणु जो होती हो जीवों के शरीर के अंदर या मनुष्य के शरीर के अंदर ही संयोग करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई, थ्योरी आपको पूरी तरह से क्लियर कर दी गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। जो लैंग्वेज था वो क्लियर हो गया, फिगर यहाँ पे ध्यान देंगे, फिगर के माध्यम से एक एक करके इसको आप समझ लेंगे और चलते हैं। और हम प्रोजेक्टर क्लास भी दिखाएंगे, परेशान नहीं होंगे, तब तक धैर्य बना रखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जो हम प्रोजेक्टर चलाएंगे उसमें 3D फिगर मिलेगा आपको, उसमें तो कहना ही नहीं है, बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि हम बता क्या रहे थे, सेकंड क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड IOT, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है IOT, यानी यानी क्या, इंट्रा ओविडक्ट ट्रांसफर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इस विधि में कैसे जो है इस विधि में जो है कैसे जो है ना संतानों का विकास कराया जाता है, उसके बारे में हम आइडिया देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे और समझेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या किया गया, इसको हम दो माध्यम में आपको बताते हैं। पहला नंबर में आपको बताया गया, देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रश्नावली आपको दिखाया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऐसे करके टोटल। और दूसरा में आपको जो है ना स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किसका, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बात समझ में आ रही है। अब इसी के माध्यम से आपको समझ लेना है क्या कि IOT वाली जो प्रक्रियाएं होती है संतान विकास करने का कैसे अपनाई जाती है। तो समझिए, एक आपको प्रश्नावली लेना है, एक ट्यूब लेना है, ठीक है। इस ट्यूब में आपको क्या करना है, स्पर्म को जो है डालना है और साथ साथ ओवा को डाल देना है और इसको संयोग करवाना है। इसको अनुकूलित वातावरण में रखना है, इसको आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व देना है और इसको मिलाना है। तो मिलाने के बाद क्या करेगा, आपस में फ्यूज कर जाएगा। तो फ्यूज करने के बाद धीरे धीरे जो है ना आप इसको इन्वायरमेंट देते रहेंगे और पोषक तत्व देते रहेंगे तो विकसित करना शुरू करेगा। तो विकसित करते करते क्या करेगा, तो देखिए जो है संयोग कर गया तो विकसित करेगा तो क्या कर लेगा, जायगोट का रूप ले लेगा। दूसरा जो है प्रश्नावली में आपको दिखाया गया है। तीसरा में आपको जो है दिखाया गया कि कितने ऐसे विकसित किया, फिर इसमें विकास होगा तो क्या करेगा, तो 2 सेल का निर्माण कर लेगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लास्टोमियर। फिर उसका जो है अगला देखेंगे क्या होगा, जब ऐसा होगा तो फिर इसमें विभाजन होगी, 4 सेल स्टेज का रूप ले लेगा। फिर इसमें विभाजन होगी 4 सेल जो है ना सेल में जो है तो क्या होगा, एक विकसित करेगी और विकसित करने के बाद क्या करेगा, तो 8 स्टेज जो है सेल का ले लेगा, यानी 8 सेल स्टेज बन जाएगा। और जब ऐसा बन जाता है तो बनने के बाद क्या होती है, तो ध्यान देंगे, इसको जो है यहाँ से सावधानीपूर्वक क्या की जाती है, तो कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से निकाली जाती है। और निकालने के बाद ये जो आप देख रहे हैं स्त्री जननांग क्या है, ओविडक्ट, तो ओविडक्ट में प्रवेश कराई जाती है। अब कैसे कराई जाती है, तो यहाँ से निकालें और निकालने के बाद इस माध्यम से ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ प्रवेश करा सकते हैं, कहाँ, ओविडक्ट में। और नहीं तो फिर इस माध्यम से ऐसे इसको यहाँ पर आप प्रवेश करा सकते हैं। तो ये कहाँ चला गया, ध्यान देंगे, जो भ्रूण था, यानी जो 8 सेल की जो स्टेज थी, ठीक है, भ्रूण की, ठीक है, ये कहाँ आ गई, तो कृत्रिम तरीकों से कहाँ प्रवेश करा दिया गया, ओविडक्ट में प्रवेश करा दिया गया। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ठीक है, तो बताया गया IOT, या आप कह सकते हैं इंट्रा ओविडक्ट ट्रांसफर, या आप कह सकते हैं अंतः अंडवाहिनी ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको पूरी तरह से जानकारियाँ दे दी गई। ध्यान देंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, फिगर को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा ओविडक्ट ट्रांसफर। तो फर्स्ट तो आपको क्लियर कर, जो है सेकेंड फिगर तो आपको क्लियर कर दिया गया और टॉपिक भी आगे चलते हैं। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या था, तो देखिए यहाँ पर इंट्रा जो है थर्ड क्या है, तो इंट्रा यूरेटिन ट्रांसफर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, या शॉर्ट नाम क्या था, IUT। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या की जाती है, जैसा यहाँ पर आपको यहाँ तक बताया गया उसी प्रकार से यहाँ तक भी चलना है। देखिए यहाँ तक आपको दिखाया गया, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या करना, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ना है। यानी जहाँ पर कितने सेल के स्टेज आ रहे थे, तो देखिए 8 जो है सेल स्टेज था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा स्टेप और विकसित कराना है और थोड़ा सा और आपको समय देना है इस पर। और समय देने के बाद जब क्या हो जाए, तो 16 जो देख रहे हैं ना सेल का जो है स्टेज आ जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको निकालना है। और निकालने के बाद पूरी तरह से आपको बताया गया था कहाँ प्रवेश कराना है, तो देखिए यहाँ पर गर्भाशय में स्थानांतरित करवाना है। कहाँ करवाना है, तो गर्भाशय में। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, स्थानांतरित कर देना है। जब आप इसको क्या करेंगे, गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे, ठीक है, इस माध्यम से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जाते तो परेशानी होगी ऐसे कराने में, तो आपको इधर से ऐसे डायरेक्ट प्रवेश कराना है, क्योंकि इधर से नज़दीक आपको पड़ेगा, तो यहाँ प्रवेश आप करा देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कही जाएगी, तो बताया गया IUT के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ रही है, दोनों क्लियर हो गया। अब चलते हैं,
हाँ, और चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या था देखेंगे, नेक्स्ट है क्या, ICSI, जिसे हम लोग जो है ना क्या कहते हैं फुल फॉर्म के रूप में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन। यहाँ पर भी लिखा हुआ शॉर्ट नाम मिल जाएगा ICSI। तो देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अंडाणु की जरूरत पड़ेगी, एक अंडाणु, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक अंडाणु की जरूरत पड़ी, और इस अंडाणु में आपको जो है दिखाया गया, देखिए इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ओसाइट्स बोलते हैं। इसमें गोलाकार संरचना दिखती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलर बॉडी कहते हैं। और चलते हैं, जब आप अंडाणु को ले लिए तो लेने के बाद आपको इसको क्या करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखेंगे होल्डिंग पिपिड और साथ ही साथ इंजेक्शन पिपिड, ये दो चीज़ों की और भी जरूरत पड़ती है। तो जब ऐसा लेते हैं तो लेने के बाद देखिए इसके माध्यम से क्या की जाती है, होल्डिंग जो पिपिड होती है उससे क्या की जाती है, जो अंडाणु होते हैं उसको होल्ड किया जाता है, रोका जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं, होल्ड किया हुआ, रोका हुआ है। और क्या की जाती है, जो इंजेक्शन पिपिड होते हैं इसके माध्यम से क्या की जाती है, तो शुक्राणुओं को किसके अंदर, तो जो क्या था अंडाणु था उसके अंदर प्रवेश कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर प्रवेश कराया गया और यहाँ पर जो है ना किसको, तो स्पर्म को जो है छोड़ दिया गया है। बात समझ आ रही है। जब ऐसा करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो इस प्रोसेस को ही किस नाम से जानते हैं, ICSI के नाम से जानते हैं। और ये पूरी, इसके अलावा हम थोड़ा सा प्रोजेक्टर पर आपको चला करके दिखाएंगे पूरी तरह से 3D फिगर, लेकिन चलिए तो भी हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 में क्या है, तो ध्यान देंगे 5 आपको बताया गया था क्या, तो देखेंगे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, अंतः जो है गर्भाशय वीर्य सेचन। अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन के बारे में हम आपको आइडिया देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होती है, क्या होते हैं, पहला नंबर तो जो स्पर्म को लिया जाता है दाता जो है पुरुषों से, और दाता पुरुषों से स्पर्म को लेने के बाद क्या की जाती है, कृत्रिम जो है ना कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से, ठीक है, या आप कह सकते हैं मूत्र निकालने का जो यंत्र होती है उसके माध्यम से क्या की जाती है, शुक्राणुओं को यहाँ से निकाला जाता है। और निकालने के बाद इस माध्यम से जो है देख रहे हैं ना, पूरी तरह से जो है ना भालवा में प्रवेश कराते हुए जो है यूटेरस तक ले जाया जाता है, और यूटेरस में ले आकर के क्या की जाती है, तो इस शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो देख रहे हैं ना, UI के नाम से जाना जाता है, जिसे बताया गया था क्या, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ध्यान देंगे नेक्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट भी है, देख रहे हैं इसमें फर्स्ट भी है और साथ ही साथ लास्ट भी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट कैसे है यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर बताया गया कि ये क्या है, एक बर्तन है, डिश है, जो है ना एक पात्र है, ठीक है, एक क्या है, बर्तन एक पात्र है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, अंडाणुओं को डाला गया, ठीक है, और डालने के बाद क्या करना है, इधर जो है ना इसमें शुक्राणु को और फिर डालना है, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होगा कि पूरी तरह से जो है ना ये अंडाणु शुक्राणु आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। तो इस संयोग करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, IVF के नाम से जानते हैं। ये आपको ऐसा दिखाया गया, कुछ ऐसे भी किए जाते हैं, ट्यूब में लेकर के ऐसे किए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या किए जाते हैं, हाँ ध्यान देंगे, कुछ क्या किए जाते हैं तो ट्यूब लेकर किए जाते हैं, जैसे ऐसे। ये क्या है, एक प्रखनली है, ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या की जाती है, तो सबसे पहले शुक्राणु जो है, सबसे पहले अंडाणुओं को डाला जाता है, ठीक है, हाँ इस प्रकार से जो है ना ध्यान देंगे। ये क्या है, ट्यूब है। इसमें क्या की जाती है, जब ऐसा आपको IVF जैसी प्रक्रिया को अपनाना है तो क्या करना होगा, किसमें आपको शुक्राणुओं को डालना होगा। शुक्राणुओं को डालने के बाद आपको स्पर्म को इसमें जो है डालना होगा, और डालने के बाद अनुकूलित वातावरण में पोषक तत्व देकर के इसको छोड़ देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं, छोड़ने के बाद क्या हो कि आपस में दोनों एक दूसरे के साथ संयोग कर जाएगा, ठीक है। तो संयोग कर जाएगा तो इसी को हम लोग जो है ना क्या मानते हैं, तो IVF मानते हैं। यानी क्या किया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से क्या की जा रही है, कृत्रिम तरीकों से जो है बाहर संयोग कराई जा रही है। तो कृत्रिम तरीकों से क्या कराई जा रही है, तो शरीर से बाहर संयोग कराई जा रही है। और आपको बताया गया था क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि जो है ना कृत्रिम तरीकों से क्या की जाती है, अंडाणुओं और शुक्राणुओं को जो है शरीर से बाहर संयोग कराया जाता है, किसमें, ट्यूब में या किसी पात्र में भी। क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बताया गया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख करके समझ सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।